हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि इस वीडियो में जो बात होगी वो होगी बॉयज हॉस्टल की। बॉयज हॉस्टल की ये सिलेक्टेड लिस्ट है और ये सिलेक्टेड लिस्ट में आपको जितने भी स्टूडेंट हैं उनका नाम आ चुका होगा जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है। फ्रेशर्स के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो बच्चे जिनका एडमिशन 2024-25 के सेशन में हो रहा है और इस सेशन में जिन्होंने अप्लाई किया था, अप्लाई करने की डेट लास्ट 30 तक थी। 30 जुलाई तक जिसने भी अप्लाई किया होगा उसका इसमें नाम आया होगा, जो 1 अगस्त को आज लिस्ट आई है। और इस लिस्ट में उन बच्चों का नाम होगा जिनका पॉइंट ज्यादा बन रहा होगा, चाहे वो कोर्स के अकॉर्डिंग हो। सारी चीजों तो वीडियो आराम से देखे और सारे सोल्यूशन मैं आपको देता चला जाऊंगा एक एक करके, तो टेंशन नहीं लेना है। आपके पास ये लिस्ट होगी, मैं मुझसे पहले आप तक पहुंच गई होगी, वो आप सारे लोग देख लिए होंगे। ये 31st को ही पब्लिश होनी थी। मतलब जिन्होंने भी, शायद मुझे लग रहा है कि एक 30 तक को भी अप्लाई किया होगा तो उनका नाइट तक में ये लिस्ट में नाम आ गया होगा। उसके बाद जिन्होंने अप्लाई किया होगा 1 अगस्त से जो 5 अगस्त का टाइम है, तो उनका जो लिस्ट आएगा वो 6 अगस्त को आएगा। तो वो भी मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी बॉयज हॉस्टल जो उन्होंने ऑल कैटेगरी हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड हॉस्टल अकोमोडेशन एज मेंशन बिलो। अलॉटमेंट फॉर सेट विल स्टार्ट 1 अगस्त। मतलब कि आज से आपको हॉस्टल मिलना शुरू हो जाएगा सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक जाकर के ऑफिस में, जो हॉस्टल की ऑफिस है, वार्डन ऑफिस आप कह सकते हैं, या फिर जो केयर टेकर होते हैं उनकी ऑफिस में जाकर के ये काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले इन सब चीजों को मैं बाद में दिखाऊंगा कि इनका नाम है नहीं है, वो सब बाद में आप देखेंगे। इसमें जो असल बात है वो मैं आपको सारी चीज एक एक करके समझाऊंगा, स्किप मत करना। यहाँ पे कहा रहा है कि सभी स्टूडेंट जिन्होंने रिपोर्ट किया बॉयज हॉस्टल ऑफिस में एटलीस्ट लेटेस्ट 6 अगस्त तक आपको फिजिकली ओरिजिनल वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडिंग सर्टिफिकेट टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अदरवाइज विल बी अज्यूम दैट नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग हॉस्टल फैसिलिटी, द सीट विल बी अलॉटेड नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट। आपको 6 अगस्त तक, क्या है, 6 अगस्त तक जाकर के रिपोर्ट करना और रिपोर्ट करके आपको हॉस्टल ले लेना है। आज से लेकर के 1 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक का टाइम है। जिसका भी नाम आया होगा वो बच्चे जाकर के इस हॉस्टल को ले लेंगे। जिनका भी 124 स्टूडेंट हैं, इन 124 स्टूडेंट को जाकर के 6 अगस्त तक हॉस्टल ले लेना है। अगर आप नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम में आपको चांस नहीं मिलेगा, दूसरे को सीट दे दी जाएगी। ये मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ कि हॉस्टल में लगेगा क्या क्या, नेसेसरी जो आपको लगेगा वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। आपको लगेगा ओरिजिनल मार्क्स मेमो लगेगा, मार्कशीट जिसको आप कहते हैं, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लास्ट आपने किया है। अगर आप ऑर्फन बच्चे हैं, चाइल्ड ऑफ विडो हैं, तो उनकी सर्टिफिकेट ओरिजिनल। ओरिजिनल प्रूफ ऑफ डिस्टेंस, होम टाउन हैदराबाद, रेलवे टिकट कॉपी होना चाहिए, या फिर डिस्टेंस डाउनलोड। इंटरनेट से आप डिस्टेंस आप अपना डाउनलोड करके वो पीडीएफ आप दे सकते हैं, या फिर आपके पास रेलवे टिकट है तो वो आप प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। अंडरटेकिंग प्रोवाइड द हॉस्टल ऑफिस, जो भी आपका हॉस्टल केयर टेकर ऑफिस होगा वहां जाकर के अंडरटेकिंग आप ले लेंगे। 2 सेट जीरोक्स कॉपी ऑफ मार्क्स मेमो, मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड ऑर्फन, चाइल्ड ऑफ विडो, डिस्टेंस प्रूफ। इस तीनों का आपको क्या करना है, 2 सेट बना लेना है। ठीक है। उसके बाद 6 रिसेंट फोटो साइज फोटोग्राफ, ये 6 फोटो लेंगे। ये 6 फोटो आपको देना पड़ेगा, जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा तो वो आपको देने हैं। उसमें उन्होंने वो अपने लिस्ट में देंगे। लाइक आपका आईडी कार्ड जो बनेगा हॉस्टल का, उसमें जो आपका होगा वो आप इसमें फोटो यूज किया जाएगा, उसके लिए 6 फोटो लिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर हॉस्टल फी मैंने पहले भी बता दिया कि 4500 आपको डिपॉजिट करने होंगे, और इसके लिए आपको हॉस्टल फी थ्रू ऑनलाइन मोड में पे करना होगा। किसमें पे करना होगा, ऑनलाइन मोड में पे करना होगा। अब ये ऑनलाइन किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको पे करना है ऑनलाइन। ऑप्शन अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, मानू सीयू ऑनलाइन फी पेमेंट, मिसलेनियस फी, सिलेक्ट द हॉस्टल फी। ये मैं बता दूंगा, या पहले भी मैंने इस पे बनाया हुआ वीडियो तो वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, या फिर आई बॉल पे आप जाकर के क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मेस एडवांस 4100 लगेगा, तो आप इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, मुझसे ज्यादा आप ऐड करने में आगे होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ तो 8600 हो रहे हैं। ये आपको ऑन टाइम देना पड़ेगा। ये तो आपको ऑनलाइन करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी से लॉगिन करके। और ये आपका होगा, वो आपको बनेगा, जा करके आपको चालान बनाना पड़ेगा। तो वो चालान आप कटवा लेंगे, वहीं पर इंडियन ओवरसीज बैंक है, जाकर के उसको कहेंगे हैंड टू हैंड बना देगा 2 मिनट में। द स्टूडेंट शैल हैव पे द मिस थ्रू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, चालान इशू बाई हॉस्टल ऑफिस से चालान आपको इशू हो जाएगा, और चालान जाकर के उसको दे देना और वो पे कर लेगा। तो ये आपको उसकी रसीद 3 पार्ट में, एक फॉर्म देगा, चालान देगा हॉस्टल प्रोवोस्ट ऑफिस में, 3 पार्ट होगा, ये 2 पार्ट बैंक रख लेगा और ये 1 पार्ट साइन मोहर करके आपको दे देगा। तो इसको चालान कहते हैं, और ये लेकर के आ जाना है आपको क्या तो हॉस्टल ऑफिस में, जहां आपको सारी चीज कर दी जाएगी डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद आता है यहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट हैज बीन डन सिस्टमेटिकली एज पर क्राइटेरिया, जो दिया गया हॉस्टल का उसके अकॉर्डिंग होगा।
स्टूडेंट फेल द प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाउंड द गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आप फॉल्स जो भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉल्स देते हैं, तो क्लेम किया जाएगा। कैटेगरी के हिसाब से कैंडिडेट अकोमोडेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एनी। आपको अगर फॉल्स कुछ भी कहीं पे भी दिखाई देता है, लाइक आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में फॉल्ट आ रहा है, तो वो कैंसिल कर देगा, आपको हॉस्टल नहीं देगा। तो कृपया करके, मेहरबानी करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फुल तरीके से टाइट रखना और जा करके डायरेक्ट, डरना नहीं है, ऑन टाइम ऑन से कहे तो साइन मोहर करवा करके आपको ले लेना है। पहले वेरिफिकेशन करवा लेना, फिर आपको चालान मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि सेट जो है वो सेट बना लेना है आपको, जिसका भी नाम आया। सेट बनाने के बाद डायरेक्ट ला करके देना है उसको हॉस्टल में। हॉस्टल का फॉर्म सारी वेरिफिकेशन के बाद वो आपको जैसे कहेगा कि आप पे करें हॉस्टल फीस, तो ऑनलाइन उसके बाद आपको पे करना है। उसके बाद चालान पे करना और फिर आकर के डायरेक्ट शाम होने से पहले पहले रूम ले लेना, आपको अलॉटमेंट करवा लेना। सेकंड, प्रोविजनली एडमिशन विल बी रिलीज एट 6 अगस्त। दूसरी लिस्ट जो आएगी, सेकंड लिस्ट जो 5 अगस्त तक फॉर्म फिलअप करेंगे, वो आएगा थर्ड पे। ये मेल आप रख लें यहाँ पर, बॉयज हॉस्टल 2024@gmail.com, ये मेल है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि 6 अगस्त तक आप नहीं आ पाए और आपने हॉस्टल नहीं ले पाया, तो 6 अगस्त से पहले पहले आप बॉयज हॉस्टल को मेल कर दें और आप अपनी प्रॉब्लम बता दें कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पर आता हूँ मैं कि किन लोगों का नाम आया वो मैं दिखा देता हूँ। लाइक सबसे पहले जफर इकबाल है, जुल्फकार अली है, महरूफ है, गुलाम अब्बास है, अब्दुल कयूम है। इनमें जिनका भी नाम आ रहा है तो वो सब सारे देख सकते हैं। ये A2020, ये 2022 के बच्चे, मोहम्मद सगीर। और उसके बाद जिसका भी 2024 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो बच्चे नए बच्चे हैं और ये नए बच्चों का ही है। न्यू एडमिशन लिया है उन सारे बच्चों का यहाँ पर नाम है। अगर किसी का नाम इसमें और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, या फिर हमारा नंबर है तो उस पर आप पूछ सकते हैं, 9162642505, जो स्क्रॉल सामने चल रहा होगा उस पर भी सारी चीज दी हुई है। तो ये आप जा करके आराम से ले सकते हैं। इसमें ऐसे नाम है मुझे दिख रहे हैं कि जो मैं जानता हूँ जिन लोगों को, लाइक तो वो सारे आप देख सकते हैं। समीर है, असफ है, आजिद है, फैजी है, शोएब है। तो यहाँ पर वो सारे आप देख सकते हैं जो नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा फिर भी कोई दिक्कत है, 124 स्टूडेंट का है, 124 को देना है। तो आप देखिए कौन कौन लोगों का नाम आया। बाकी अगर जिसका नहीं आया है तो वो भी आप बता सकते हैं। लाइक नजफ अली सरकार है, ये मेरे जानने में है। उसके बाद आसिफ रजा है, ये भी जानने में है, अरबिक में है। और फिर ऐसे बहुत सारे नाम मेरे सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे 6 अगस्त तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप मेल करें और एक्सक्यूज लिखें और मेल का रिप्लाई करें। जब तक मेल का रिप्लाई नहीं आए तब तक आप नहीं छोड़ें, मेल करते रहें। अगर आपका ये लिस्ट में नाम है और 6 अगस्त तक नहीं ले पाते तो ये आप बदकिस्मती होगी आपकी कि आप हॉस्टल नहीं ले पाए। अगर इसको पूरा करना है तो आपको 6 अगस्त से पहले पहुंच करके करवा लेना है। और उसके अलावा अभी से आप कोशिश करें कि कैंपस पहुंच करके 6 अगस्त, 124 बच्चे हैं उन सब में 6 अगस्त तक सारी चीज हो जाए आपकी। चाहे क्लास हो नहीं हो, लेकिन पहले हॉस्टल आपको लेना है। उसके अलावा अगर ये हॉस्टल नहीं देते हैं तो आप मेल करें कि मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, मुझे टिकट नहीं मिली है, बहुत सारे एक्सक्यूजेज, जो भी एक्सक्यूज है आपकी वो आप उसको बताएं। और हॉस्टल के मेल पर, जो बॉयज हॉस्टल के मेल है उस मेल पर भेजें एक्सक्यूज। फिर आपका वो कंसीडर करता है तो कितना डेट देता है वो आप देख लेंगे। फिर वो बात है, अगर नहीं पहुंच पाया, मेल नहीं कर पाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये हॉस्टल नहीं देगा। मैं जानता हूँ कि ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। जब तक आप इन पे चढ़ करके आप जा करके हॉस्टल नहीं लेंगे तो ये लोग नहीं देने वाले हैं। तो बेहतर है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट तैयार कर लें, सारे प्रूफ के साथ ओरिजिनल जितने भी है वो सारे रख लें और चढ़ करके हॉस्टल ले लें आप अपना, जो भी 124 स्टूडेंट है। वरना ये लोग ऐसे लोग हैं कि आपको कैसे न कैसे वो बाहर करना चाहेंगे, दूसरे लोगों को लेना चाहेंगे। फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर हॉस्टल में नाम है और नहीं ले पा रहे हैं तो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें और हॉस्टल